जय हिंद दोस्तों, अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो इससे शानदार आपको वैकेंसी आपको कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में प्यून पोस्ट के लिए आपको शानदार वैकेंसी निकल करके आ चुकी है। प्यून बोले तो प्यून में आपको काम क्या करना पड़ेगा, जैसे कि बहुत ही साधारण आपको काम होता है, जैसे कि ऑफिस में जाकर ऑफिस बंद करना खोलना, और कंप्यूटर में जितने आपको सिस्टम वगैरह होते हैं थोड़ा सा सर सफाई करना होता है, और जितने भी आपसे बड़े पदाधिकारी हो गए उस ऑफिस में उस बैंक में उनकी आपको सहायता करने, यानी कि कोई बोलेगा कि आपको इस फाइल को आप साइन करवा के लाओ दूसरे मैनेजर से, तो आपको साइन करवाना होगा, यानी कि यही सब मतलब यानी कि नॉर्मल काम होता है, कोई आपको खास इसमें काम नहीं होता है। और अब काफी शानदार आपको इसमें वैकेंसी निकल करके आया है। तो चलिए मैं आपको पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं, और इस वैकेंसी की सबसे खास बात आपको ये भी है कि यदि आप अपने ही राज्य में आपको जॉब करना चाहते हैं तो इस वैकेंसी को आप टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपने ही राज्य में फॉर्म को भर करके अपने ही राज्य में इसमें आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। और आपको अगर लगे कि मैं अब दूसरे राज्य में जॉब करना चाहता हूं तो दूसरे राज्य से फॉर्म भर सकते हैं, कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं है। और इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ में साथ आपको प्रोबेशन पीरियड यानी कि आपको ट्रेनिंग पीरियड कितने कितने महीने का होगा वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, और पोस्टिंग आपको यहाँ पे कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा यह भी आपको मैं बताने वाला हूँ, और एग्जाम सेंटर आपको यहाँ पे कहाँ कहाँ होने वाला है वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। और सैलरी आपको स्टार्टिंग सैलरी कितना मिलेगा और कितना बढ़ करके कितना आपको सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डाउट है कि अभी कि परमानेंट जॉब है या कि कॉन्ट्रैक्ट पे आधारित है, तो मैं अभी आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि ये जो वैकेंसी है परमानेंट है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट पे आधारित है। चलिए पूरी जानकारी मैं आपको देता हूं। चलिए ये जो वैकेंसी आपको निकल करके आया है बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको प्यून पोस्ट के लिए निकल करके आया है। टोटल इसमें पोस्ट की अगर बात करें तो टोटल पोस्ट आपको महिला और पुरुष दोनों को वैकेंसी को मिला करके 500 इसमें आपको वैकेंसी निकल करके आया है। और ये जो वैकेंसी आपको पूरे भारत के विद्यार्थी यहाँ पे फॉर्म को अपने अपने कैटेगरी से फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि ये जो वैकेंसी आपको कैटेगरी वाइज दिया है। अब मान लीजिए कोई आपको बच्चा है, कोई आपको मान लीजिए एसटी कैटेगरी से है, और एसटी कैटेगरी में मान लीजिए आपको वैकेंसी यदि कम है तो आपको जनरल से भी वो बच्चा फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, इसमें आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं रहने वाला है। ठीक है भाई। और उसके बाद अगर बात करें योग्यता की, योग्यता अगर आपने 10वीं पास कर रखा है, नॉर्मल आपको 10th पास कर रखा है, आपके साथ कुछ नहीं ITI वगैरह कुछ नहीं है, तो आपको इस वैकेंसी का टारगेट करके फॉर्म को यहाँ पे भर सकता है। और सैलरी भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है आपको प्यून का पोस्ट है आपको 20,000 15,000 सैलरी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत ही काफी शानदार यहाँ पे सैलरी भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो इससे शानदार आपको मौका कुछ हो नहीं सकता आपका, यानी कि नॉर्मल आपको क्वालिफिकेशन चाहिए 10th पास, इसमें आपको कोई परसेंटेज का कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नो परसेंटेज, यानी कोई भी आपको परसेंट है, फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है, आप फॉर्म फॉर्म को भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अप्लाई की बात करें यानी कब से फॉर्म भरना स्टार्ट है तो 3 मई 2025 से स्टार्ट है, उसका लास्ट डेट आपको 23 मई 2025 होने वाला है, यानी कि आपको टोटल 20 दिन का आपको यहाँ पे समय दिया गया है। क्यों 20 दिन का समय दिया हुआ कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है आपको इसमें खास बहुत ही फास्ट आपको देखने को मिलता है, क्योंकि आपको इसमें जो आपको 100% यहाँ पे श्योर रहेगा कि इसमें आपको डेट बढ़ने कोई इसमें आपको चांस नहीं रहने वाला है, यानी कि आपको 3-7 तारीख से लेकर के 23 तारीख के बीच में ही अंदर आपको फॉर्म को भरना होगा। ठीक है भाई, इसमें आपको डेट बढ़ना कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं, यानी कि डेट कभी नहीं बढ़ने वाला है। और इसके बाद एज की बात करें कि एज आपको कब से काउंट करेगा तो 1 मई 2025 से आपका एज काउंट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है। और बाकी यदि आप यूआर कैटेगरी से हैं, जनरल से हैं तो 18 से 26 आपको उम्र चाहिए। बाकी यदि आप यदि आप ओबीसी से हैं तो 3 साल का एक्स्ट्रा छूट देखने को मिल जाएगा, और एस सी एस टी कैटेगरी से है तो 5 साल का छूट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद बात करें कि फॉर्म भरने में फी कितना लगेगा, तो देखिए जनरल से है, ओबीसी से है तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो आपको 600 रुपया पेमेंट देना पड़ेगा। बाकी यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं, महिला है, तो आपको यहाँ पे 100 रुपया देने की जरूरत है। ठीक है। और ये जो वैकेंसी आपको रहने वाला कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी दिया, जैसे कि आपको जनरल का 252 वैकेंसी है, ओबीसी का 108 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस का 42 वैकेंसी है, एससी का 65 वैकेंसी है, एसटी का 33 वैकेंसी है, यानी कि आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी रहने वाला है। अब मान लीजिए कोई किसी बच्चा का अगर डाउट है कि मान लीजिए हम एसटी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी में वैकेंसी कम है, हम जनरल से क्या फॉर्म को भर सकते हैं, तो बिल्कुल आप भर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखिएगा जनरल का आपको कटअप बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है, यानी कि हाई कटअप आपको देखने को मिलता है SC ST कैटेगरी की तुलना में। तो मैं आपको यही चीज सजेस्ट करूंगा कि अपने ही कैटेगरी से फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। क्लियर है भाई।
चलिए अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया की, तो देखिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा यानी कि सीबीटी मोड में, और उसके बाद आपको एलपीटी यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि आपको नॉर्मल लैंग्वेज का आपको यहाँ पे जांच किया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप तमिलनाडु से हैं तो आपको तमिल भाषा आना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर वहां पर आप जॉब करेंगे तो मान लीजिए कस्टमर आपको होगा, वहां के आप जो लोग होंगे यहाँ पे बात करना पड़ेगा तमिल भाषा में, यानी कि आपका वहां का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपको आगे चलकर के दिक्कत होगा। इसलिए आपको जिस क्षेत्र से अगर आप बिलोंग करते हैं उसी क्षेत्र से फॉर्म को भर दीजिएगा। क्लियर है भाई। और उसमें मान लीजिए अगर आप बंगला से हैं तो बंगाली भाषा से फॉर्म को भर दीजिए, यानी कि जिस क्षेत्र से अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं उस क्षेत्र में भर दीजिए, लेकिन आपको वहां का लोकल लैंग्वेज आपको यहाँ पे आना चाहिए। नॉर्मल आपको यहाँ पे जांच किया जाएगा, बहुत ही आपको सिंपल यहाँ पे जांच किया जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाला है। और उसके बाद आपका डीबी यहाँ पे करा दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसको मैं आपको लास्ट में आपका इसमें कोई ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। सिलेबस की बात करें कि आपको कौन कौन सेक्शन से सवाल पूछेगा, तो जीके और जीके जीएस से आपको 25 क्वेश्चन आएंगे, 20 मिनट आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। और एक चीज और की है, जो आपको टाइम यहाँ पे दिया जाएगा आपको सेक्शनल टाइम रहने वाला है। जैसे कि आप मान लीजिए सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पे टाइम दिया है, जैसे मान लीजिए जीके जीएस का अगर सवाल को अगर खत्म कर लेते हैं 20 मिनट के अंदर, तभी आपको यहाँ पे इंग्लिश का सवाल यहाँ पे खुलेगा, या फिर इंग्लिश का सवाल को खत्म कर लेते हैं 20 मिनट के अंदर तो आपको मैथ का यहाँ पे सवाल खुलेगा। यानी कि आपको सेक्शनल यहाँ पे टाइम दिया जाने वाला है। इंग्लिश में आपको 25 क्वेश्चन रहेगा, 20 मिनट टाइम दिया जाएगा। मैथ में 25 क्वेश्चन 20 मिनट टाइम दिया जाएगा। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 20 मिनट यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको टाइम टोटल मिला करके आपको 80 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया जाने वाला है एग्जाम में। और 1/4 का आपको निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाला है, यानी कि 4 क्वेश्चन यदि आप गलत करते हैं तो 1 नंबर यहाँ पे काट लिए जाएंगे। तो बढ़िया। अगर बात करें इन सब चीजों पर, तो आप देखिए प्रोहिबिशन जो आपको 6 महीना का होगा, यानी कि 6 महीना का आपको ट्रेनिंग पीरियड होगा, यानी कि 6 महीना आपको यहाँ पे ट्रेनिंग पर रखेगा, उसके बाद आपका फाइनल अर्थू करेगा, ठीक है भाई। और उसके बाद बात करेंगे देखिए पोस्टिंग की, तो देखिए बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे डाउट है कि मान लीजिए हम अपने राज्य में फॉर्म को भर सकते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे चाहते हैं कि हम दूसरे राज्य में फॉर्म को भरे, लेकिन आपको इसमें विज्ञापन में लिखा है मान लीजिए जिस राज्य से अगर आप फॉर्म को भरते हैं उसी राज्य में यहाँ पे पोस्टिंग आपको देखने को मिलेगा, और फिर बाद में आपको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए सोच समझ कर, जहां से मान लीजिए अगर आप हिंदी अगर भाषा जानते हैं तो आपको मान लीजिए जहाँ पर हिंदी भाषी क्षेत्र है उसी राज्य से फॉर्म को भर दीजिएगा, नहीं तो फिर आगे चल करके आपको इसमें कुछ दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आपको सोच समझ के फॉर्म को डालना है, ठीक है भाई। और उसके बाद अगर बात करें एग्जाम सेंटर की, तो आपको पूरे भारत में इसका एग्जाम सेंटर आने वाला है, अलग अलग राज्य में। मान लीजिए अलग किसी राज्य में तीन सेंटर है, किसी राज्य में आपको दो सेंटर है, यानी कि सभी को मिलाकर यानी कि हर एक जगह आपका इसका एग्जाम सेंटर यहाँ पे रहने वाला है। मैं आपको फोन की स्क्रीन में यहाँ पे दिखा रहा हूँ एग्जाम सेंटर के बारे में। इस जगह पे आपका एग्जाम सेंटर रहने वाला है, बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है भाई। और उसके बाद अगर बात करें सैलरी की, तो सैलरी आपको इसमें 22 से 25 हजार, आपको इसमें विज्ञापन में लिखा है कि 22-25 हजार आपको स्टार्टिंग सैलरी देखने को मिलेगा, और बाकी आगे चल करके धीरे धीरे आपको 30 हजार 35 हजार बढ़ जाएगा। अब यानी कि अच्छा खासा आपको सैलरी आपको देखने को मिल ही जाएगा। और उसके बाद अभी भी आपको बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे डाउट है कि ये जो वैकेंसी है क्या सर आपको परमानेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे आधारित है। मैं आपको बता दूं कि विज्ञापन पर लिखा है कि इसमें आपको जो वैकेंसी रेगुलर बेसिस पे आपको वैकेंसी रहने वाली है, यानी कि आपको परमानेंट यहाँ पे जॉब रहने वाला है। तो काफी आपको यहाँ पे शानदार मौका है। मैंने इससे जुड़ा हर चीज आपको बता दिया, समझा दिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।